जय श्री राम। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको एक बहुत ही पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं। आप लोगों ने यह कथा बहुत बार सुनी होगी। यह कहानी सीता माता के नित्यनेम की कहानी है। जब श्री राम को वनवास मिला तो सीता माता ने 14 वर्ष तक नित्यनेम कहानी कहने का नियम बना रखा था। इस पर एक दिन श्री राम भगवान को कहीं बाहर जाना पड़ा। उस पर सीता माता ने कहा कि हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो 14 साल तक नित्यनेम की कहानी कहने का नियम बना रखा है, तो कृपया करके आप मेरी ये कहानी सुन के उसके पश्चात चले जाना। इस पर श्री राम ने कहा कि नहीं, आज मुझे जल्दी है, मैं आपकी कहानी नहीं सुन सकता। सीता माता ने कहा, यदि आप मेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? इस पर श्री राम भगवान ने कहा कि आप कुएं पर चले जाना, वहाँ जो स्त्रियाँ पानी भरने आए उन्हें यह कहानी सुना देना। सीता माता ने कहा, आपने यह तो बहुत ही अच्छी बात बताई है। वह कुएं पर चली गई और वहाँ कुछ स्त्रियाँ पानी भरने आई। तब सीता माता ने उनमें से एक औरत से कहा, जिसने जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने के आभूषण पहन रखे थे, कि बहन, मेरा नित्यनेम का नियम है, कृपया करके मेरी कहानी सुन लो। उस औरत ने कहा, देख बहन, अगर मैं तुम्हारी कहानी सुनने बैठ गई तो मेरी सास मुझसे बहुत झगड़ा करेगी, इसलिए मैं आपकी कहानी नहीं सुन सकती, मुझे माफ़ करना। वह यह कहकर और घड़ा पानी का भर के अपने घर को चली गई। जाते जाते उसका सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। उसकी जरी की साड़ी एक साधारण साड़ी में बदल गई। उसके सोने के आभूषण अब सोने के नहीं रहे। जब वह मटका भर के घर को गई तो उसकी सास ने कहा, बहू, ये तेरी हालत कैसे हुई? उस पर बहू ने कहा कि माँ, पता नहीं, आज कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहा कि बहन, मेरी नित्यनेम की कहानी सुन ले। मैंने उसकी कहानी सुनने से मना कर दिया। उसके पश्चात मेरे साथ ये सब हुआ। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। इस पर उसकी सास ने कहा, बहू, ये घड़ा मुझे दे और ये साड़ी उतार दे। तब उस बहू ने वैसा ही किया जैसे उसकी सास ने कहा था। अब उसकी सास उस घड़े को लेकर और उस साड़ी को पहनकर कुएं पर पानी भरने चली गई। उसने देखा कि वहाँ वह औरत फिर वहीं बैठी हुई है। अब उसने कहा कि सीता माता ने कहा कि हे माई, आप मेरी कहानी सुन लें, मेरा नित्यनेम का नियम है। इस पर बूढ़ी माई ने कहा कि ठीक है, आप मुझे कहानी एक बार नहीं 2 बार सुनाइए। इस पर सीता माता ने उसे वह कहानी सुना दी। कहानी इस प्रकार थी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का ओढ़ो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ तब राम ही राम, सबके काम सवारे राम, खाली अन्न भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम जय जय राम। इस पर वह बूढ़ी माई बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है तुमने। इस प्रकार सीता माता खुश हुई और वह माई अपना घड़ा भरकर अपने घर को चल दी। रास्ते में वह मिट्टी का घड़ा सोने का हो गया और उसकी वह साड़ी वापस से जरी की साड़ी बन गई। उसके आभूषण सोने के आभूषण बन गए। इस प्रकार जब वह घर गई तो उसकी बहू ने पूछा कि माँ, ऐसे कैसे हुआ? तब उसने बताया कि ये कहानी, नित्यनेम की कहानी, सभी कहानियों में श्रेष्ठ है। इसके सुनने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ और बरकत ही बरकत बरसती है। इस पुरुष औरत ने कहा कि माँ, अगर यह कहानी इतनी अच्छी है तो आप मुझे रोजाना सुनाइए। इस प्रकार वह बुढ़िया अपनी बहू को वह कहानी रोज सुनाने लगी। उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। यह देख पड़ोसन ने कहा कि बहन, तुम्हारे घर में बहुत खुशी और लक्ष्मी माता की कृपा बरस रही है, कृपया करके मुझे बताएंगी कि ऐसा क्या किया है तुमने? इस पर उस सास ने और बहू ने पड़ोसन को सारी बात बता दी और पड़ोसन को भी यह कहानी सुनने की सलाह दी। इस प्रकार इस कहानी को सुनने से घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। तो कृपया करके इस कहानी को सभी सुने। आप सब पर भी माँ लक्ष्मी की और भगवान श्री राम की कृपा बनी रहेगी।
जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री कृष्ण।